यह वीडियो 30 सितंबर के बीपीएससी के परीक्षा पर आधारित है। इस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का उत्तर पूरी व्याख्या के साथ आज हम आपको बताएंगे। यह वीडियो का तीसरा भाग है। इसका पहला और दूसरा भाग देखने के लिए आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहले और दूसरे वीडियो में 50 प्रश्नों का उत्तर है। इस वीडियो में भी 50 प्रश्न है। इसे आप स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से एक एक प्रश्नों को देखिएगा क्योंकि कुछ प्रश्न पिछले परीक्षाओं का रिपीट है। चलिए अब शुरू करते हैं। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन है 798, 788, 545, 250। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 788 सदस्य हैं। कितने? 788। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव के लिए पात्र हो सकता है, लेकिन कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है न्यायाधीश JL कपूर, न्यायाधीश VK सुंदरम, न्यायाधीश TV वेंकटरामा अय्यर, श्री MC सेतलवाद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत सरकार ने वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत की पहली विधि आयोग की स्थापना की थी। कब की थी? 1955 में। इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे डॉक्टर MC सेतलवाद। अगला क्वेश्चन, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ऑप्शन है अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 246। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55, 73, 162, 241 में संशोधन की आवश्यकता होगी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, केरल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायत व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? ऑप्शन है 2024, 2025, 2026, 2027। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को 2026 तक रोक दिया गया है, क्योंकि पिछला परिसीमन आयोग 2007 में आई थी, जिसके आधार पर सीटों का बदलाव किया गया था। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय एक है। ऑप्शन है संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है एवं न्यायिक पुरालोकन की शक्ति है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका संविधान का अंतिम विवेचक है। अगला क्वेश्चन, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? ऑप्शन है वित्त आयोग, वित्त समिति, सलाहकार आयोग, सलाहकार समिति। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका वित्त आयोग। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग को गठित करती है। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य है आर्थिक विकास,
मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ई। इसमें एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन है, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं, संयंत्र और मशीनरी में 1.5 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है आपका ए। भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन है, जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, कुओं का निर्माण, जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कुओं का निर्माण गलत है। अगला क्वेश्चन, भंडारी समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन है, प्रत्यक्ष कराधान, अप्रत्यक्ष कराधान, कृषि ऋण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्संरचना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भंडारी समिति जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्संरचना से संबंधित है। किससे है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्संरचना। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कई समितियां और आयोग बने हैं। इन समितियों और आयोगों की सिफारिश के आधार पर हमारे देश में कई सुधार हुए हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन चुनिए। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। NPS भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करने के लिए है। NPS को IRDA द्वारा विनियमित किया जाता है। NPS को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। यह एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को नियोजित बचत के लिए परिभाषित योगदान करने की अनुमति देता है, जिनसे पेंशन के रूप में भविष्य सुरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 22-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है, PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, विनिवेश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है विनिवेश। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? ऑप्शन है, 12.5%, 11.7%, 11.5%, 10.9%। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत में टैक्स GDP का अनुपात 11.7% है। अगला क्वेश्चन, वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? ऑप्शन है, 1.7%, 0.7%, 2.1%, 1.3%। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 2018 में 1.7% था, जबकि वैश्विक आयात में 2.6% थे। निर्यात में 1.7%, आयात में 2.6%। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? ऑप्शन है 109.5 मिलियन टन, 209.5 मिलियन टन, 501.5 मिलियन टन, 201.23 मिलियन टन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 109.5 मिलियन टन, जबकि 2021 में गेहूं का कुल उत्पादन 106.84 मिलियन टन है। अगला क्वेश्चन, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है, यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए है, इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जीवंत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी। बिहार में द्वितीयक क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई थी। बिहार में तृतीयक क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा था। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन है नालंदा मुंगेर पटना, नालंदा पटना मुंगेर, पटना मुंगेर नालंदा, मुंगेर नालंदा पटना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में नालंदा मुंगेर पटना इसका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना % होने का अनुमान है? ऑप्शन है 3.18%, 12.1%, 3.47%, 9.89%। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.47%। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47% होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, सभी के लिए वायु मार्ग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 का योजना का हिस्सा नहीं है हर खेत में सिंचाई का पानी। अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन है नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा, पूर्वी चंपारण, शिवहर, अररिया, किशनगंज, नवादा, अररिया, नवादा, पूर्वी चंपारण, शिवहर, किशनगंज। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जगह ए, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। अगला क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है M.A. जिन्ना, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खां। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। ये सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, जिन्होंने अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी, बच्चा खां या बादशाह खान के नाम से भी
पुकारे जाने लगे थे। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से ग्वालियर आ गई थी, लेकिन कैप्टन हीरोज की युद्ध योजना के कारण रानी लक्ष्मीबाई चारों तरफ से घिर गई और ग्वालियर शहर के रामबाग तिराहे पर शुरू हुई जंग में रानी लक्ष्मी जख्मी हो गई। तभी रानी को एक गोली लगी और वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे शहीद हो गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस विभाजन से अंग्रेजों का उद्देश्य था भारतीयों में हिंदू और मुसलमानों को अलग करना और सबसे महत्वपूर्ण भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करना था। इसी पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था यह विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। इसका सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ऑप्शन है जनरल डायर, कर्जन वायली, माइकल ओ ड्वायर, सैंडर्स। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ ड्वायर को मारा था। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन जाकर माइकल ओ ड्वायर को 2 गोली मारकर हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन, वारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह सत्याग्रह जून 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन 1946 में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? ऑप्शन है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, रैमजे मैकडोनाल्ड, ए.बी. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सन 1946 में ब्रिटेन ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने का घोषणा की। इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। इस मिशन का उद्देश्य था भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपाय और संभावनाओं की तलाशना। तो इसमें जो नहीं गए थे वो है रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। यह महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिसमें पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया था, जिसमें सरकार सभी अध्यादेशों को वापस लेने पर सहमत हो गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन है 1920 में नागपुर, 1924 बेलगांव, 1929 लाहौर, 1931 कराची। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। कहाँ, कब? लाहौर, 1929 में लाहौर में। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के 1 महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी कर दी गई। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया? ऑप्शन है स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम स्वराज द्वीप दिया। क्या दिया? स्वराज द्वीप।
स्वराज द्वीप, जबकि अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप रख दिया था। यह द्वीप ब्रिटिश वास्तुशिल्प के खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप जो है वो 200 एकड़ में फैला हुआ है। निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप और अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप के नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस से भिड़ गया था। अगला क्वेश्चन, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? ऑप्शन है पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में किया था। यह विस्फोट 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर क्लब के सामने हुआ था, क्योंकि जज किंग्सफोर्ड रोज उसी रास्ते से बग्घी से गुजरा करते थे। अगला क्वेश्चन, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आज़ाद दस्ता जो है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा ये पहली गुप्त गतिविधियाँ थी, जब जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई के जंगलों में रहने वाले आज़ाद दस्ते की स्थापना की। इसमें सदस्यों को छापामार युद्ध और विदेशी शासन में अव्यवस्था को पंगु बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? ऑप्शन है जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद अली जहीर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया था। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 से कार्य करना आरंभ किया था, जिसमें श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन, 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? ऑप्शन है बैसाखी, होली, दशहरा, दिवाली। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में इससे एक से अधिक। तो 1942 में दीपावली के त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। दीपावली की रात हजारीबाग केंद्रीय कारागार की दीवार फांदकर जेल से जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ फरार हो गए थे। क्रांतिकारियों के जज्बा के आगे 17 फीट ऊंची दीवार बौनी हो गई थी। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। अगला क्वेश्चन, मैथ का है। 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 240 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप है 48 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। कितना? 52 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन,
140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। ऑप्शन है 10 सेकंड में, 11 सेकंड में, 12 सेकंड में, 12.5 सेकंड में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रेलगाड़ी कुत्ते को 10 सेकंड में पार कर लेगी, 10 सेकंड में पार कर लेगी। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? पूर्वाह्न 10 बजे, पूर्वाह्न 10:48, पूर्वाह्न 10:50, पूर्वाह्न 10:54। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पूर्वाह्न 10:48। अगला क्वेश्चन, 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? 5:26 पर, 5:27 पर, 5:27 3/11 पर, 5:28 पर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 5 और 6 के बीच जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी तो घड़ी की समय बताएगी 5:27 3/11। अगला क्वेश्चन, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिन में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह लेगा कितना दिन? 27 दिन, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वह अकेला 30 दिन का समय लेगा। कितना? 30 दिन का। 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 5। 5 विद्यार्थी जो है वो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन, वे 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 है और उनके वर्गों का योगफल 5200 है? ऑप्शन है 120 20, 80 30, 75 32, 60 40। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी, 60 और 40। अगला क्वेश्चन, 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 100 और 500 के बीच 7 संख्याएं जो है वो 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं। अगला क्वेश्चन, 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? ऑप्शन है 24 किलोग्राम, 28 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 32 किलोग्राम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें 28 किलोग्राम बालू मिला दिया जाएगा। तो बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके 2 और भाग हैं, पहला और दूसरा। देखने के लिए आप मेरे लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।